अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रख सके। कन्नौज में आप लोगों की राय और नेताओं की राय में जमीन आसमान का फर्क है। सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कन्नौज में अगर आम जनता की बात की जाए तो भाजपा से जनता महंगाई की वजह से नाराज है। वहीं कोरोना काल में भाजपा सरकार ने जो जनता की सेवा की है उससे आम जनता तो खुश नजर आ ही रही है, लेकिन जनता का यही कहना है कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई पर लगाम नहीं लगाया गया, जैसे गैस और पेट्रोल के दामों पर, वहीं खाने पीने की चीजों पर अगर दाम कम नहीं किया गया तो जनता इसका जवाब 2022 में योगी सरकार को मुंह तोड़ तरीके से देगी। ऐसे में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनता 2022 में महंगाई के खिलाफ वोट करने का मन बना चुकी है कि किसे वोट करना है। लेकिन अब आने वाले समय यानी 2022 विधानसभा चुनाव में ही पता लगेगा कि यूपी का कौन मुख्यमंत्री होगा। वहीं कन्नौज में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसपे 2 पर भाजपा का कब्जा है, वहीं 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कन्नौज सांसद भी भाजपा के ही हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से भाजपा की हालत काफी खराब हो चुकी है। 2022 विधानसभा में बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कन्नौज से स्वदेशवाणी के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज जो है, जिसका अभी तक उत्पीड़न होता रहा इस कार्यकाल में, भाजपा कार्यकाल में, वो अभी किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग अभी इस चीज़ को एक मुद्दा लेके चल भी रहे हैं काफ़ी, और यही नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, अदर पार्टियां भी लेके चल रही हैं ब्राह्मणों को। विकास दुबे ही नहीं, कुल मिला के कानून को हाथ में लेने की भूमिका जो निभाई है बीजेपी ने, वो गलत किया है। विकास दुबे का मुद्दा कोर्ट में जाके सरेंडर करते, या अन्य मुद्दे, अमर दुबे जैसा मुद्दा हुआ, या विकास दुबे के साथ 20 लोग और भी थे, उन सबको जो है इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, वो ब्राह्मणों का सम्मान में ठेस पहुंचा है। और उससे एहसास बीजेपी को, पार्टी को होगा। अदर कन्नौज जनपद में जो विकास हुआ है, आलू मंडी ठटिया में पड़ी हुई है, अधूरी पड़ी हुई है, जो बीजेपी वाले कार्यकर्ता या बीजेपी का नेता कहता है कि मैंने विकास किया है, वो अधूरी मंडी ही पूरी कर देते हैं तो यहाँ का किसान डेवलप कर जाता। जैसे कि जहाँ पे गन्ना की खेती होती है वहाँ पे डेवलप होता है किसान। यहाँ पे कन्नौज जनपद, फर्रुखाबाद जनपद आलू की एक खान होती है। विकास आप गिनाते हैं तो जैसे पुलों का निर्माण जितना जाना हुआ है समाजवादी पार्टी में हुआ है, 100 सैया हॉस्पिटल हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है। कोरोना की चपेट में जो भी मरीज आता था, 100 सैया हॉस्पिटल के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विकास के लिए बीजेपी वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, 108 सुविधा जो थी, 112 सुविधा थी या 100 नंबर सुविधाएं थी, आपने कौन सी नई सुविधाएं दे दी? एज ए SDM से लेके तहसीलदार से लेके या एज ए वकील जो लायर बैठते थे कचहरी में, झोपड़ियों में, वो मुलायम सिंह सरकार ने ही वकीलों को क्वार्टर दिए हैं बनवा के। और SDM से लेके तहसीलदार से लेके खचाड़ा गाड़ियों में चलते थे, जीप से लेके जाते थे जो आज रास्ते में खड़ी हो जाती थी। कोई सुविधा नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी ने ही दी। जहाँ तक महंगाई की बात है, कुछ साथी महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब अन्य पार्टियों की सरकार थी, 60 रुपये 65 रुपये पेट्रोल डीजल 70 में मिलता था तो वो महंगा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करते थे, अपनी चूड़ियाँ तोड़ते थे। जब गैस सिलेंडर जो है 450 रुपये 5 रुपये था तो स्मृति ईरानी जी जो है सब्जियाँ और लेकर के जो है प्रदर्शन करती थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस बात को जरा गौर दीजिएगा इस बात पे। पिछली सरकार के समय क्रूड ऑयल का मूल्य क्या था, कच्चे तेल का मूल्य क्या था, तब पेट्रोल डीजल का रेट क्या था, और इस समय क्रूड ऑयल का रेट क्या है और पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। इस बात पे अगर आप चर्चा करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्रूड ऑयल उस समय लगभग आधे रेट पे था, कच्चा तेल लगभग आधे रेट पे था उस समय, और तब भी जो है सरकार मैनेज किए थे किसी तरह। 2012-13 के समय जब रिसेशन का दौर आया था, आर्थिक मंदी का दौर आया था, तब भी उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत ही समझदारी से देश को बचा के ले गए थे। और वहाँ तक बात कोरोना समय करते हैं आप, कोरोना काल के समय एक भी इंसान यहाँ बैठा हुआ है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने दिल पे हाथ रखें, अपने दिल पे हाथ रखें, जितने इंसान यहाँ बैठे हुए हैं। अब बता दें, किसी के घर से एक मृत्यु नहीं हुई,
ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा जिसका कोई जानने वाला समाप्त नहीं हुआ? समस्या क्या थी? किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, किसी को दवाई नहीं मिल रही थी। एक सरकार का इससे अधिक फेलियर क्या हो सकता है? इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि आप एक आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए, आप दवा नहीं दे पाए। इससे अधिक फेलियर क्या हो सकता है सरकार का? 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, निसंदेह, इसके अलावा और कोई शक नहीं इस बात पर। कितनी सीटें मिलेंगी आपको? 400 प्लस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हुआ। कितनी सीटें मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से 350 सीटें साथ इस सरकार में पुनः उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है। जिस प्रकार आदरणीय जी कह रहे हैं, देश मुख्यमंत्री कौन बनेगा 2022 में? माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। देखिए यहाँ महंगाई जिस प्रकार 2014 की बात की जाए तो 750 रुपये में कांग्रेस सरकार सिलेंडर देती थी, पर उस सिलेंडर को लेने के लिए जनता 2-2 किलोमीटर लाइन लगाती थी। अब जनता लगा लेगी, लेकिन जो 450-500 रुपये का सिलेंडर मिलता था पिछली सरकारों में, अब वो 900 रुपये ऊपर से मिल रहा है। सब्सिडी भी आती है, सब्सिडी भी बंद हो गई। नहीं, महंगाई पर आप बात कर रहे हैं तो हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। जब सरकार देती थी और उसके बाद जनता उससे त्रस्त थी। आज हमारी सरकार में महंगाई जो मुद्दा है वो उससे जनता बहुत खुश है। महंगाई आप लोगों को लग रहा है ये महंगाई है, महंगाई का विषय जो है, आज जो व्यक्ति गाड़ी मैनेज करता है तो उसको पेट्रोल डलाने में क्या समस्या है? वो तो अपना पेट्रोल डलाएगा ही। वो मेन विषय जो होता है, जनता का। जनता जिन चीज़ों को रोजमर्रा की चीजें ये तो जनता डलवाएगी। मोदी सरकार ने जनता नाराज है, जीवन और कुछ करेंगे। मोदी सरकार ने जीवन और जीविका को लेकर जिस प्रकार कार्य किया है, वो कोई भी सरकार इस प्रकार के विषय पर ना तो सोचती है ना कर सकती। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को फ्री में भी सिलेंडर दिया है सरकार ने। कहीं ना कहीं तो मैनेज करेगी सरकार, ठीक है। करोड़ों गांव ऐसे थे पूरे देश में जहां बिजली के खंभे नहीं थे। ऐसा कोई गांव है जहां बिजली नहीं पहुंच रही है? अब बताइए आप। और दूसरी बात, एक बात और कहेंगे, हमारे मिश्रा जी बिजली नहीं मिश्रा जी ने अभी सड़क या नहीं, आपने क्या नाम विकास दुबे वाली बात की थी मिश्रा जी ने कि ब्राह्मण नाराज है। हम इनको ये बताना चाहते हैं, मिश्रा जी को, हमारे परम मित्र है पार्टी को, मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से जो मिश्रा जी बैठे हुए हैं कार्यकर्ता के रूप में, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, विकास दुबे एक क्रिमिनल थे। क्रिमिनल की ना कोई जात होती ना कोई धर्म होता है, ठीक है। और केवल विकास दुबे ही नहीं मरे हुए हैं, हर जात के लोगों का मर्डर हुआ। चाहता हूँ कि विकास तो हर सरकार में ही होते हैं, लेकिन भाजपा में जो विकास हुए हैं सबसे बड़ा कोरोना काल में। आज जो लाशें दिखाई पड़ रही थी, आप लोग कहते थे गंगा में डूबी है, कुछ लोग कहते थे गंगा में तैर रही, जो भी कहते थे वो सिर्फ भाजपा की ही एक ताकत थी जो इतना विश्व का सबसे बड़ा संगठन और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन किया है, वो भाजपा ने किया है। विकास तो हर सरकार में होता है और होते रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं हमारी सरकार की या भाजपा की सरकार की, कह सकते हैं। कुछ कमियां हैं जो महंगाई को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। पेट्रोल की वृद्धि हुई है, वो भी कम करना चाहिए था, मैनेज कर सकते थे सरकार में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनको मैनेज करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ऐसे बड़े भी काम हुए हैं जो और छोटी सरकारों में नहीं हो सकते थे। उसके लिए सर्वा सरकार आम जनता का अहम मुद्दा बनेगा 2022 विधानसभा चुनाव। हाँ, इसका महंगाई का प्रभाव तो बहुत ही पड़ेगा, ये मत सोचिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस महंगाई के छोटी जनता पे जो मार पड़ी है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल हो, उसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा इस सरकार में, जो कि भाजपा के लिए कष्टकारी भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा दिया गया, जिस पर कार्य किया आदित्यनाथ योगी जी ने, और उसको साथ लेकर के चलते हुए आज सभी का साथ आपको अपने ज़िले के अंदर दिखाई पड़ता है। आपके मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अभी एक रायबरेली के प्रबुद्ध सम्मेलन में वो बहुजन समाजवादी पार्टी करके कार्यकर्ताओं को भाजपा को कर रहे थे आगाह। गलतियाँ सभी से होती हैं। एक बार माननीय इस गलती को क्या नाम देंगे? नाम यही देंगे, स्पष्ट है कि उनको लगा होगा कहीं ना कहीं कि बसपा का हम कोई भी बात कह के अपने वोटरों को आकर्षित करेंगे, लेकिन गलती उनकी अपनी व्यक्तिगत थी, ना कि दूसरे की। अब उसको उन्होंने सार्वजनिक माना है कि मुख से निकल गया, और अच्छे अच्छे नेताओं से ये बातें निकलती रहती हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हों जिन्होंने कहा था कि बलात्कार हो जाते हैं। करेंगे वो वैसी
ओवैसी क्या भाजपा को सपोर्ट करेंगे? बी टीम कही जाती है ओवैसी भाजपा की। कहाँ से बी टीम आपको लगती है? लोगों का कहना है कि भाजपा की बी टीम है ओवैसी। नहीं, ओवैसी का खेल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि वो कहीं पे जाते हैं अपने पार्टी को एक विचारधारा से बांधते हैं, इस्लाम का वो नारा लगाते हैं। वो कहीं पे भी नहीं दिखते हैं कि किसी भी विकास कार्य को लेकर के आते हो पब्लिक के बीच में जिससे वो पहचाने जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।